राधे राधे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मिस्टिकल मॉन्क्स के प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से जुड़े हैं वॉच एनालिसिस की वेबिनार के लिए। हमारे साथ में प्रीति महाजन मैम हैं जो आपको फिर से वॉच के बारे में बताएंगी, कैसे आपकी वॉच आपके बारे में क्या क्या बताती है, क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, क्या प्रिडिक्शंस हो सकती हैं और कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए वॉच सेलेक्ट करते टाइम। समय हमारी सबसे कीमती चीज है। समय एक बार वापस जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है, तो वॉच हमें हमारा समय बताती है, तो इसीलिए वॉच की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उसके सिलेक्शन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसी चीजें हमें देखनी चाहिए, सब चीजों के बारे में प्रीति मैम हमें बताएंगी। आइए जुड़ते हैं उनके साथ। प्रीति मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे सबको। एक कैसे सेकेंड हैं आप सब? मैम, एक बार सभी को अनम्यूट कर देते हैं। सभी लोग प्लीज एक बार जी। अनम्यूट करके राधे 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 बोल। राधे मैडम। राधे 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 राधे। राधे 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 मैडम, राधे राधे। राधे राधे। जी मैम। मेरा नाम प्रीति महाजन है। मैं एक रिस्ट वॉच एनालिसिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में कि ये एक्चुअली चीज है क्या, क्यों आजकल इतने ट्रेंड में है। टाइम तो पहले भी होता था, लेकिन पहले हमें वो चीजों के बारे नहीं पता था कि हम टाइम को अपने अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज है, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं लाइफ में। टाइम है क्या? रिस्ट वॉच में टाइम ही बताती है। जन्म से लेके जब तक आपकी डेथ नहीं हो सकती, तब तक हर अच्छा काम, बुरा काम, हर चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होती है, जो कि प्री डिसाइडेड है। आपका जन्म भी प्रॉपर टाइम पे हुआ, शादी के लिए भी आप मुहूर्त निकलवाने गए कि एक प्रॉपर टाइम पे ही हो ताकि टाइम हमारा अच्छा आए, है ना। यानी इतना इम्पोर्टेंस है टाइम की हमारी लाइफ में। तो टाइम है क्या? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिस्ट वॉच क्या बताती है टाइम, और ये है एयर एलिमेंट, यानी शनि के साथ रिलेट करते हैं हम इसे। और हम रिस्ट वॉच पहनते कहाँ हैं? रिस्ट पे, यानी हाथ में पहन रहे हैं। और हाथों से हम लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं। हाथों से हम लोग काम करते हैं। यानी अगर बहुत अच्छा काम है, काम अच्छे हैं आपके, कर्म अच्छे हैं, तो हमें कहा जाता है कि आपका समय बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपके कर्म ही अच्छे नहीं हैं, तो समय भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इनको शनिदेव ही देख रहे हैं। इसीलिए आपका गुड लक और बैड लक आता है। लेकिन आपने देखा होगा, हो सकता है आपके माइंड में भी ये सवाल हो कि हम लोग तो किसी का दिल भी नहीं दुखा रहे, किसी का हक नहीं मार रहे, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आप खुद मार्केट जाके वो चीज खरीद के ले आए, जो आपका बैड लक जो है वही मैनिफेस्ट कर रही है। जैसे कि वॉच, जब भी हम वॉच लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, सुंदर कौन सी लग रही है, हमें जो अच्छी लगती है हम वो चूज कर लेते हैं। एक्चुअली आप चूज नहीं करते हो, टाइम आपको चूज कर रहा होता है। और वही मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है। वही दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, तो अगर किसी की वॉच अच्छी है ना कुछ तो अच्छा ऑलरेडी उसके साथ मैनिफेस्टेशन हो रहा है। हो सकता है उसको पता भी ना हो, क्योंकि ये जो साइंस है ना, बहुत क्रेजी साइंस है। और ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर जो है वो रिलेट करती है। यानी इसकी सारी जो रेमेडीज हैं वो भी बहुत फास्ट होती हैं। आइए जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। पहला, आप किसी की भी पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं। सपोज किसी के साथ आपने रिलेशनशिप में जाना है, किसी के साथ आपने बिजनेस डील करनी है, तो सबसे पहले अगर आपके सामने कोई पर्सन बैठा है और उसने वॉच लगा रखी है ना, आप उसकी वॉच देख के ही उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा लेंगे।
और ये भी पता चल जाएगा कि ये इंसान लायक है या नहीं, इसके साथ आगे आपको बिजनेस डील करनी है या नहीं करनी है, इसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उसकी वॉच ही आपको बहुत कुछ बता देगी, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी आपके सामने रख देगी। और दूसरा क्या है, बहुत सारे इश्यूज आप रिजॉल्व कर सकते हैं लाइफ के। जैसे मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है, गवर्नमेंट सर्विस नहीं लग रही है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक प्रॉपर वॉच डाल सकते हो, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा स्टडी पे। कोर्ट केस चल रहे हैं, उसके लिए भी अलग वॉच है। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है, उसके लिए भी बहुत अच्छी वॉच है। कुछ क्लॉक्स हैं, तो आप इनसे भी हेल्प ले सकते हो। तो ये बेनिफिट्स हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस के। एक तो पर्सनैलिटी जज कीजिए, ऊपर से आप अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या देखना होता है किसी की भी रिस्ट वॉच में, तो हम लोग मोस्टली 18 ट्रेड्स हैं जिनको हम नोटिस करते हैं। और जो मेन मेन है वो तो है कि डायल कैसा होना चाहिए, स्ट्रैप कैसा होना चाहिए, कौन सी कलर का होना चाहिए, कौन सी मटेरियल का होना चाहिए, जो उसमें नंबर्स लगे होते हैं, है ना, 1 2 3 4, वो कैसे होने चाहिए। क्या वो एनालॉग होनी चाहिए घड़ी, या वो डिजिटल होनी चाहिए। क्या जो उसके नंबर्स हैं वो, उसका स्लैंट कैसा होना चाहिए, आगे की तरफ झुके होने चाहिए या पीछे की तरफ झुके होने चाहिए, रोमन नंबर होने चाहिए या दूसरे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। और हर एक नंबर जो घड़ी में होता है ना, 1 से लेके 12 तक, हर नंबर कुछ ना कुछ आपको बताता है। हर नंबर का अलग मैनिफेस्टेशन है। और मान लो कि जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और हमने क्या किया, हमने घड़ी वो पहनी हुई है जिसमें वो नंबर ही नहीं है। तो बताइए कि क्या वो इशू नहीं आएगा लाइफ में। आरती जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका हैंड रेज है। मैम, हाँ क्वेरी अभी मैम। से ले लेते हैं। जी हेल्थ बताइए। हेल्थ के लिए वॉच। हेल्थ मतलब किसी की हेल्थ, अभी जैसे इंजरी हुई है मेरे बेटे की, क्रिकेट में स्पोर्ट्स में था, तो उसकी अभी तक इंजरी ठीक नहीं हो रही है, उसके मैम लिए वो तो तो उसे देखनी स्पोर्ट्स। पड़ेगी, हर रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग वॉचेज हैं, हर और चीज उसको, के लिए अलग अलग होगा। जी। अच्छा अच्छा, उसको स्पोर्ट्स में क्योंकि आगे अगर, जाना है, हाँ मैम, उसके लिए भी क्रिकेट के अलग लिए। है, सबके अच्छा लिए अच्छा। अलग अलग चीजें होंगी। हो सकता है जी। कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज भी, अगर बोलते हैं हम लोग की फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपने तो एक सिंपल टॉपिक बता दिया फाइनेंस का। अब फाइनेंशियल इश्यूज क्यों है, हमें उस रूट्स तक पहुंचना पड़ता है अच्छा कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे तो फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही काम करता है। मैम, अगर जी वास्तु ठीक नहीं है, हम लोग वॉच पहनते हैं, तो भी ये सब होता है इससे? बिल्कुल मैम, हर चीज का अलग मैनिफेस्टेशन है। और वॉच का तो बहुत ही फास्ट है इनफैक्ट। अच्छा। जी। जी मैम। अभी कुछ लोग तो वॉच थैंक- पहनते ही नहीं है, तो उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है उनके कमिटमेंट की। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, आज का काम कल पे टालना शुरू कर देते हैं, उनका कभी भी कोई टाइम पे काम होता ही नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपने सुना होगा, कि अगर आप नहीं पहनोगे तो ये चीजें होती हैं। नो डाउट मोबाइल में टाइम होता है, सबके पास मोबाइल होता है, लेकिन हम मोबाइल टाइम देखने के लिए कम और बाकी चीजों के लिए ज्यादा जो है वो देखते हैं उसको। तो घड़ी होनी चाहिए। एनीथिंग एल्स मैम? मैम आगे चलें अभी, फिर हम बाद में जिस जैसे जैसे आप बताते जाएंगे जो लोगों की क्वेरीज होंगी उसके रिगार्डिंग, तो राइट मैम। ठीक है। जी, जी मैम। कंटिन्यू करिए। सबसे हम लोग पहले कंटिन्यू करते हैं डायल ऑफ द रिस्ट वॉच। मान लीजिए कि सर्कुलर डायल है, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर डायल है, गोल है। अब इसका क्या मैनिफेस्टेशन होगा, क्या पर्सनैलिटी आप जज कर सकते हो किसी की भी। पहले तो कि सर्कल जो है एक परफेक्ट स्टेट है, परफेक्ट शेप है, इसमें कोई भी एंगल नहीं है, यानी ये फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है। फेमिनिन एनर्जी मीन्स
थोड़े इमोशनल हो जाएंगे। जैसे लेडीज होती है ना, इमोशनल आएगा थोड़ा। अभी इमोशनल अगर होंगे तो, अगर लव इमोशन है तो एंगर भी स्ट्रॉन्ग इमोशन है। यानी उन गुस्सा भी एक, एंगर भी इमोशन है, और प्यार भी। तो ये दोनों चीजें करेंगे, परफेक्शन ढूंढेंगे हर काम में। कोई भी काम ये करेंगे, इनको होगा कि वो परफेक्ट हो। मान लो कि घर की सफाई भी वो करवा रहे हैं ना, तो उसमें भी वो परफेक्शन ढूंढेंगे। खाना बना रहे हैं, उसमें भी परफेक्शन ढूंढेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं, इनको परफेक्शन चाहिए उसमें। और ये क्या करता है, थोड़ा सा ये चूजी भी हो जाते हैं चीजों को लेकर। क्योंकि इनको जैसे हर चीज परफेक्ट चाहिए, इनको होता है मैं परफेक्ट हूं तो सामने वाला भी परफेक्ट होना चाहिए। तो इसी की वजह से मीन्स कि इनको थोड़ा सा चूजी हो जाते हैं ये लोग। लेकिन इनको अपने जो सब्जेक्ट है ना, उसकी इन डेप्थ नॉलेज होती है। जो भी ये काम करते हैं, इनको पूरी उसके बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि परफेक्शन चाहिए इसकी वजह से। अब सपोज कर लीजिए कि ब्लैक कलर आ गया, वॉच है, ब्लैक कलर है और सर्कुलर है, तो क्या होगा? अगर ब्लैक कलर आ जाता है और डायल भी जो है वो सर्कुलर है, तीसरा पॉइंट लो कि डायल छोटा है, तो क्या होगा? तो फिर वो इंसान छोटी छोटी चीजों में जो है वो रिजिडिटी ढूंढेगा, हर चीज में वो रिजिड हो जाएगा, चूजी हो जाएगा, हेडेक उसका बहुत ज्यादा होगा। यानी कभी भी अगर आपने कोई घड़ी ली है जिसका डायल छोटा सा है, छोटा इन द सेंस जितनी आपकी रिस्ट है, जितनी आपकी कलाई है, ये उसका 50% भी जो हिस्सा कवर नहीं कर रहा, तो उसको हम छोटा डायल बोलते हैं। अगर तो डायल छोटा है, ऊपर से ब्लैक कलर का है और राउंड है, हेडेक बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, और छोटी छोटी चीजों में आप बिजी रहोगे, छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन ढूंढोगे, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं उसको आप इग्नोर कर दोगे। तो ये मैनिफेस्टेशन है, ये तीनों चीजों का अगर कॉम्बिनेशन आ गया तो आप छोटी छोटी चीजों में ही बस लगे रहोगे। इसके अलावा हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि अगर ब्लैक कलर वॉच का है तो उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा। ब्लैक कलर हम बोलते हैं इन्फिनिटी का कलर है, यानी आपको हद से ज्यादा ये नॉलेज देता है। नॉलेज आपको बहुत होगी, हर चीज में आप परफेक्ट होंगे। प्रीमियम लोगों के साथ आप उठना बैठना पसंद करेंगे, चूजी हो जाएंगे थोड़ा। आपने देखा होगा ना कि जितने भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो आप बोलो जज हैं, जितने भी हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं, वो मोस्टली ब्लैक पहनते हैं। क्यों ब्लैक पहनते हैं? क्योंकि ब्लैक इज द सिंबल ऑफ पावर। अगर डेथ सेंटेंस लिखा जाता है तो वो भी ब्लैक इंक से ही, और उसके बाद निब भी तोड़ दी जाती है। यानी इतनी रिजिडिटी आपको मिलेगी अगर आप ब्लैक यूज करते हैं तो। फायदा भी बहुत है क्योंकि नॉलेज बहुत होगी, प्रीमियम लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो होगी स्ट्रेस, क्योंकि शनि का कलर है, तो फिर आपके कर्मास भी बीच में आएंगे। यानी आपका कोई भी काम बहुत जल्दी नहीं बनेगा। ये जो है वो स्ट्रेस होगी आपकी लाइफ में। शनि का 100% जो है वो कंट्रीब्यूशन रहेगा इसमें। वही इसके अल्टरनेट आप देखिए, अगर व्हाइट कलर का डायल है, आपकी वॉच का जो डायल है अगर वो व्हाइट कलर का है, तो उससे क्या होगा? व्हाइट इज अ कलर ऑफ पीस, ठीक है। आप एक्सेप्टेंस की ओर जाओगे, आप हर चीज को एक्सेप्ट करना सीख लोगे। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में भी गए, तो पीएन से लेके कंपनी का एमडी आपके लिए सब बराबर है। आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि हाँ ये छोटा बंदा है जहाँ वो बड़ा है। आपके लिए मन में सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट होगी। थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना शुरू कर देंगे। आपका जो इंट्यूशन लेवल है ना, वो बहुत बढ़ जाएगा अगर आप व्हाइट पहनते हैं तो। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा?
इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि जब हम सबको ही इक्वल रखते हैं, सबसे इतना प्यार करते हैं, तो थोड़ा इमोशनल भी होना जायज है ना। और अगर आप देखो, अब दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, हम एक एक अलग अलग चीज को नहीं देखते, दो तीन चीजों को कंबाइन करके भी पढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप रेलवे स्टेशन गए, वहां देखी होगी आपने घड़ी, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, डायल है, जो नंबर है वो ब्लैक कलर में लिखे होते हैं, है ना। और कई बार तो रोमन रोमन नंबर में लिखे होते हैं नंबर्स, कई बार तो, कई बार दूसरे लिखे होते हैं, कई बार रोमन नंबर में लिखे होते हैं। अब इसका क्या मीनिंग क्या है, साइंटिफिकली मीनिंग है इसका, कि व्हाइट कलर दे रहा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन कि सभी लोग जो हैं, ऑल आर वेलकम। किसी भी कंट्री से हो आप, किसी भी स्टेट से हो, रेलवे स्टेशन में सबका वेलकम है, आप सब वेलकम हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं है। लेकिन दूसरा, क्योंकि ब्लैक कलर के डिजिट्स हैं, तो वहां की आ जाएगी रिजिडिटी। वो रिजिडिटी क्या है, कि आपको टाइम पे ही पहुंचना है, आप 2 मिनट भी लेट नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उसका टाइम फिक्स है। तो ये रिजिडिटी है। किसी का मैम है ऐसा सर्कुलर डायल? जिसके भी पास छोटा सर्कुलर डायल है तो वो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, या ब्लैक कलर का डायल है, जो भी ये चीजें मैच कर पा रहे हैं वो लोग हैंड रेस कर लीजिए प्लीज। सर्कुलर छोटा डायल एंड ब्लैक डायल हो, वो चीज आप चेक करिए आपकी वॉच में। उसके रिगार्डिंग आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। है यहाँ पर किसी का? मैम ये मैम का छोटा राउंड है। डायल नहीं है। बहुत अच्छी बात है मैम, छोटा नहीं है तो। लेकिन राउंड है, तो आप राउंड के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? मैं अनम्यूट कर दे, आरती जी अनम्यूट कर लीजिए। मैम राउंड वॉच है, अंदर वाइट है और उसमें डायमंड्स है, बाहर से भी अंदर से भी, और सब नंबर्स है, सिर्फ 12 मिसिंग है। ये गोल्डन नंबर कलर की वॉच मिसिंग है। है। शो कर दीजिए। लेकिन आप 12 कलर। बताइए, आप जो राउंड के मैंने ट्रेड्स बताए अभी, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? जी इतना राउंड मैंने कभी डायल ध्यान थे। नहीं दिया है। हाँ राउंड डायल है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया है। कब से पहन रहे हैं आप ये वॉच? मेरे ख्याल से 2 मंथ्स 3 मंथ्स हो गए। इसकी भी एनर्जी इतना आनी ध्यान शुरू हो गई है। नहीं। अब आप गौर कीजिएगा, जो जो भी हम पढ़ेंगे ना, आप गौर करना शुरू कीजिए। जी जी मैम, और जी। ये पूछना था जो आपने ब्लैक के लिए बताया, तो जी मैम। वो बड़े राउंड ब्लैक के लिए चलता है या सब ये स्मॉल के लिए ही है जो आपने बताया, नॉलेज नहीं मैम, प्रीमियर? वो ब्लैक ओवरऑल ही है। अच्छा। हमने बस एक कॉम्बिनेशन बताया था कि अगर डायल छोटा है, राउंड है, ब्लैक है, तो क्या होगा। मेरे बेटे का है ब्लैक में, उसने अभी हम्म। 4-5 दिन पहले ही लिया, आपका वीडियो देखा था यूट्यूब जी। से। तो ब्लैक कलर का उसने लिया, उसकी हेल्थ इशू था, आपने उसमें बताया था 12 3 6 9 चाहिए, तो जी। हेल्थ के लिए 9 इम्पोर्टेंट है। तो उसने उसका अंदर का भी ब्लैक है, बेल्ट भी ब्लैक है, लेकिन उसके जो नंबर्स है वो रोज गोल्ड में है। तो लेकिन हम्म। उसने वो लिया, और बड़ा डायल है, मतलब उसका हाथ बड़ा है, उससे तो सब उसका ठीक है, उतना बहुत लिया है। अच्छी बात है, छोटा होना भी नहीं आपका चाहिए, वीडियो, आपके गोल्स बहुत छोटे हो जाते हैं मैम। नहीं उसका गोल बड़ा है, तो उसने आपका वीडियो देख के वो वॉच ढूंढ ढूंढ, एक्चुअली वो टाइटन की पहनता था 10,000 की, सिर्फ उसमें 12 नंबर था, बाकी पूरा ये था, उसमें लाइन लाइंस थे, तो उसने वो रख दिया वॉच। मतलब मार्च से उसका इंजरी हुआ है, तो ठीक नहीं हो रहा है वो, तो वीडियो देखने के बाद वो वॉच उस दिन लिया है उसने। आप लेकिन मैम ऐसे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एक आध चीज ही नहीं होती है। अगर हम किसी के हाँ लिए भी वॉच सजेस्ट करते हैं ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। अलग है हाँ। सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, तो सबके लिए वॉच भी अलग होगी। हो सकता है डायल उसने बहुत अच्छा चूज कर लिया, कलर उसने अपने अकॉर्डिंग चूज कर लिया, लेकिन और भी तो 18 चीजें हैं, हाँ मैम। है ना। अभी वो तो हम सारी डिस्कस भी कर सकते हैं ना एक वेबिनार में। जी लेकिन फिर भी मैम, आप उसका सेंड फोटो कीजिए। हाँ। फोटो सेंड कर देती हूँ, आप ग्रुप में जो सेंड पहले, करूँ?
जी मैम, ग्रुप मैम में सेंड कर दीप्ति मैम आपको कभी बता भी देंगे। किसी भी चीज के लिए ना मैम, आधी अधूरी नॉलेज खतरनाक और भी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हम राइट। हमेशा अपनी वेबिनार में कहते हैं कि कोई भी नॉलेज यूट्यूब से लेकर, क्योंकि हम लोग भी वेबिनार्स में छोटे छोटे टिप्स देते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते जब तक या तो आप पूरी जानकारी लीजिए कोर्स करके, या फिर आप प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि वो गलती नहीं है। वॉच दे मैम के दिखा रहा। ठीक है। हाँ हाँ। जी मैम। और किसी के पास में छोटे डायल की वॉच है या ब्लैक कलर की वॉच है तो प्लीज वो हैंड रेस कर सकते हैं। आई थिंक मैम और किसी का भी नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर तो राउंड है और ब्लैक कलर है, इसमें हम छोटा डायल नहीं लेते हैं, तो आपको पता है ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अभी किसी ने अपनी वॉच दिखाई थी, ब्लैक कलर में दिखाई थी किसी ने, राउंड और ब्लैक। किसका था वो वॉच, प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। हाँ, राज जी का था, अनम्यूट, राउंड और ब्लैक। अनम्यूट कीजिए। ये डेडली हेलो। कॉम्बिनेशन है मैम। हम्म। जी राज जी, हाँ बोलिए मैम। राउंड है और ब्लैक है। सर क्या ऐसा ब्लैक है है कि वो आप, पूरी मशीन, मशीन वो दिखता है, इसका पीछे से भी दिखता है आगे से भी दिखता है। जी इसका सर अलग मैनिफेस्टेशन है, जिसमें मशीन अंदर से दिखता है ना, यानी थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप है, उसका मैनिफेस्टेशन हाँ। ही पूरा अलग है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे अच्छा। दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लैक है और राउंड है। तो ये डेडली हाँ राउंड कॉम्बिनेशन है। हम मानते हैं कि अगर इनको किसी ने 2 बजे का टाइम दिया है ना, इसलिए इन्होंने बोला हाँ। है कि आपको 2 बजे का मैंने टाइम दिया है, और अगर वो पर्सन 2 बजे नहीं पहुंचा तो ये नाराज हो हाँ। जाएंगे। यस। है सर ऐसा? राइट। हाँ है। टाइम को लेके फिर ये वेट काफी करना नहीं होता, ज्यादा वेट सीरियस है। अपन करके नहीं फिर चले जाते हैं। हाँ। जी हाँ, बस सर यही चीज है। बाकी सर आपकी जो आई थिंक मैम नो नंबर इज देयर राइट? यस मैम, कोई नंबर नहीं है। नंबर नहीं है। नंबर नहीं है मैम। सर आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा। जैसे ओके। अगर सपोज करिए कि कोई नंबर ही नहीं है, 1 12 से हाँ। लेके, मतलब आप सोचो कि 1 से 12 तक जितने भी नंबर्स हैं, हर नंबर कुछ ना कुछ बताता है। और अगर आपकी ओके मैम। चीज में मतलब जो घड़ी है वही नंबर मिस होगा, तो वो चीजें आपकी लाइफ में थोड़ा सा तो मिसिंग होंगी ना। जैसे हम अगर हाँ। डिस्कस करें 6 नंबर, है ना, तो 6 नंबर होता है शुक्र का, और ये शुक्र का। बहुत लग्जरी भी लेके आएगा, और साथ में हाँ। ये रिलेशनशिप भी अच्छे रखेगा। तो दोनों चीजें, जो दोनों काम है वो 6 नंबर करता है। और अगर यही हाँ। मिसिंग हो घड़ी में, तो इन दोनों चीजों में प्रॉब्लम आती है। यस मैम। यानी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये वाला। रिलेशनशिप इश्यूज राइट। भी आएंगे और फाइनेंस में भी ये इश्यूज आएंगे। लग्जरी लाइफ तो 6 नंबर ही देगा, हाँ। है ना, तो वो चीजें। सर कोई रिलेशनशिप इश्यूज भी आप कर रहे हो फेस? रिलेशनशिप इशू तो नहीं है मैम। मैं एक्चुअली वैसे वॉच ज्यादा पहनता ही नहीं हूँ। ओके। लिया तो हूँ पर पहनता नहीं हूँ। तो टाइम का जो आपने बताया था वो करेक्ट है कि जब आज काम करने का तो होता ही नहीं हुआ, 2 4 दिन तो चले जाता। जी जी, वो सर आएगा, रिजिडिटी आएगी थोड़ी। बाकी आपको अच्छा लगता हाँ। है कि बड़े बड़े लोग हैं उनसे आप मिलो, है ना, थोड़ा सा ये चीज है। हाँ। बाकी सर हाँ। आपको, आपकी घड़ी देख के लग रहा है कि आपको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। आपका होता है कि मैं नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही करूं, जैसे इशारों हाँ। में कुछ समझा दिया तो ओके है। हाँ एक बार बोल दिया, एक बार समझाया तो समझने को ना सामने वाले, दूसरी बार बताने हाँ की उसको वो जरूरत ना पड़े। जी जी जी, थोड़ा आप इंट्रोवर्ट हो, मतलब ज्यादा बोलना आपको पसंद नहीं है, ये हाँ। चीजें आएंगी थोड़ा सा। जी सर। और सर थोड़ा सा क्या एंगर इश्यूज भी हैं? हाँ। बेशक आप सर घड़ी नहीं भी पहनते हैं, लेकिन इसकी एनर्जी फिर भी आपके साथ है। हाँ। तो आप सर इसको, इसका ना हमें फोटो भेजिएगा,
क्योंकि इसका थोड़ा मैनिफेस्टेशन अलग है, क्योंकि मशीनरी नजर आ रही है ना बीच में से। हाँ। आप सेंड कर दीजिए सर, हम देख लेंगे। ओके मैम। जी। ठीक। अब हम समझते हैं बैकग्राउंड कैसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ घड़ियां होती है ना, ऐसे एक सर्कल, फिर उसके अंदर एक और सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, आपको बहुत सारे सर्कल ही सर्कल नजर आने शुरू हो जाते हैं। है क्या किसी की ऐसी वॉच? आप हर जिनके पास ये वॉचेस है ना, आप देखिए बहुत सारे सर्कल्स होंगे घड़ी में, बड़े से लेके छोटे। जिनके बहुत सारे सर्कल्स होते हैं उनकी क्या मैनिफेस्टेशन है? वो अपनी कोर तक किसी को नहीं आने देते। कोर इन दी सेंस, अपने हार्ट में जो सीक्रेट्स है उनके, वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। लोगों से वो थोड़ा चीजों को छुपा के रखना पसंद करते हैं। लोगों के सामने ओपन अप होना पसंद नहीं करते हैं। जिनकी लाइफ में भी सर्कल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो थोड़ी सी वो स्ट्रेसफुल लाइफ भी होती है उनकी, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है ना कि वो किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं कि हो क्या रहा है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो स्ट्रेस में रहते हैं। मैम है क्या इनमें से किसी की भी सर्कुलर किसी की भी वॉच में कंसेंट्रिक रिंग्स? मल्टीपल सर्कल्स हैं तो प्लीज वो चेक करके बताइए। मल्टीपल सर्कल्स हैं, सर्कल के अंदर सर्कल एंड देन सर्कल, इस तरह से सर्कल्स हैं। तो मैम एक बारी मैं कोर्स के बारे में बता देती जी हूँ। मैम। जी मैम। हमारा ये वॉच एनालिसिस का कोर्स जल्दी ही आने वाला है, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज है ओनली 4532। इसमें आपको मैम पूरे अपने 18 स्टेप्स सिखाएंगी। कैसे आपको वॉच चूज करनी है, कौन सा कलर, कौन सा डायल, कैसे नंबर्स, डॉट्स लेनी है, स्लांट्स लेने हैं, गोल्डन कलर लेना है, सिल्वर लेना है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स जिसकी भी हैं वो आपको बताई जाएंगी। प्लस वॉच से रिलेटेड रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी कि जो भी चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं वो वॉच के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो जल्दी जल्दी इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं या फिर अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, एंड आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प की जाएगी। जी मैम। जी आरती जी। मैम वॉच वॉच देखिए ना। दिखाइए मैम। कॉपर है मैम ये? जी मैम। कॉपर कलर है? रोज गोल्ड? सिल्वर और गोल्ड है, अंदर का ये है लाइट बार BBH है। ये किसकी वॉच है सिल्वर मैम? और गोल्ड यश की वॉच है, मेरे बेटे की। आ, ये कौन से हैंड में पहनते हैं, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट में। ओके, पढ़ रहे हैं ये? हाँ मैम, फर्स्ट ईयर। ओके, राइट साइड पहनना शुरू कीजिए, इनको बोलो। ये वाली वॉच। राइट हैंड में वॉच पहननी है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होना जरूरी है। तो हम डिस्कस और मैम करेंगे अभी थोड़ी देर में, यही डिस्कस करने वाले थे कि कौन से हैंड में पहननी चाहिए। बाकी मैम मैम ये इनको भी थोड़ा सा एक बार दिखाइए वॉच दोबारा, वो वाली। जी मैम। ये मैम खुद का एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। जी मैम। इनको भी जी थोड़ा बोलना ज्यादा पसंद नहीं है, और कई हाँ कई मैम। बार कई बार थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। जी मैम, बराबर और है। बाकी ये चीज बहुत पॉजिटिव है इनमें कि जो भी ये गोल्स डिसाइड करते हैं उसके लिए उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं, और मोस्टली उनको अचीव हाँ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर जो चीज माइंड जी में हाँ। रख ली वो पूरा करेंगे ये। तो मैम इसमें 9 नंबर नहीं है ना, उसकी हेल्थ का इशू है ना, इसीलिए इसने ये वॉच ले ली। मैम ये भी आप भेजिए हमें, क्योंकि अभी इनमें भी देखिए अभी नंबर का, मैडम नंबर तो आपने ले लिए, लेकिन नंबर में भी अगर मैं बोलूँ ना तो 10 टाइप्स के तो नंबर ही हैं, कि नंबर जो है जी वो मैम। कैसे होने चाहिए।
फैटी होने चाहिए, जहाँ स्क्वीज्ड है, जहाँ अब देखिए थोड़ा थिन है ना। जी मैम। आप फिर भी भेजिए इसको भी। ये नहीं है कि अवॉइड करें बिल्कुल भी, राइट हैंड में डालना शुरू करें। और ये जो आपने दोनों। वॉच अभी दिखाई है, नो प्रॉब्लम मैम, अभी जी आप राइट हैंड में बांधना शुरू कीजिए। और इनका ना 3 मैम, दोनों की। ग्रुप्स हैं। हाँ जी मैम। जी कभी आप दोनों। दोनों की एनर्जी देखिए। दोनों वॉच राइट हैंड में पहने, कभी कौन सी कभी कौन सी। मैम मैम राइट दोनों में की पहने या एनर्जी, लेफ्ट में पहने। मैम पहननी इन्होंने राइट में ही है। अच्छा मैम, इनके क्या 3 ग्रुप बने हुए हैं? जी ओके, जैसे स्टडी का भी एक इनका ग्रुप है बच्चों का आपस में, हाँ है। है ग्रुप ना? है, क्रिकेट का ग्रुप है सर। जी हाँ मैम है। ठीक है। यानी थोड़ा फिटनेस का भी ग्रुप बना हुआ है इनका, थोड़ा रिलेशनशिप्स भी हाँ जो है ना, उनके भी जैसे कजन्स वगैरह हैं, उनका हो सकता है कोई हाँ। ग्रुप हो। और स्टडी के जी लिए भी इनका एक अलग से ग्रुप है, 3 ग्रुप है इनकी लाइफ में। अच्छा। जी अभी मैम जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं करते ना, तब तक ये रोज गोल्ड हाँ। वाली वॉच ये लगा सकते हैं। कौन सी मैम पहनने की है इसे अभी। अभी जो आपने पहले बांधी हुई थी। ये वाली क्या मैम। हाँ, जब तक आप कोर्स राइट कंप्लीट हैंड। नहीं करते ना, तब तक ये बांधो आप। और राइट साइड बांधे ये। राइट साइड मैम, हाँ आया है। तुमचा ट्रे ग्रुप आता ही है। केड़ा पढ़ाई जो, फिटनेस जो। हाँ हाँ पढ़ाई ट्रे। पढ़ाई फिटनेस और ॿियो हिकु स्टडी का एक है, फिटनेस। क्रिकेट का एक है। मैं ॿुधायसि। हरिओम। हाँ ॿुधायसि न। हाँ मैम 3 ग्रुप है। हाँ जी ॿुधायसि। सर, वही बोल रही मैं कि 3 ग्रुप्स हैं आपकी लाइफ में। त अच्छा पाए नहीं राइट में ते कहिड़ी बि। ओके ॿई पुछ, ॿई पाए। मैम दोनों पहन सकता हूँ मैं, कभी ये सर कभी वो। दोनों। सर अभी मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए। अभी तब तक तो आप अच्छा बांधिए, बस इतना बता सकती हूँ कि जो भी बांधनी है दोनों में से आप बांधो, लेकिन राइट साइड बांध के देखिए। ठीक है। बाकी हम अभी समझने वाले हैं कि हमें कौन सा जो है वो हैंड में पहननी चाहिए। जो आपका लेफ्ट ब्रेन है ना, वो आपकी राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। और जो आपका राइट ब्रेन है, वो आपकी लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी अगर फेमिनिन एनर्जी है, तो वो आपकी लेफ्ट साइड पे आएगी। और जो आपका मैस्कुलिन एनर्जी है, वो राइट साइड पे आएगी। जैसे हम शिव जी को देखते हैं ना, उनका जो अर्धनारीश्वरी रूप है, एक तरफ जो है फीमेल का और एक तरफ मेल का, वो 2 एनर्जीज बताते हैं हमें। तो वैसे ही है कि अगर आप जो वॉच है वो लेफ्ट साइड बांधोगे, तो उसका मैनिफेस्टेशन क्या है? आप थोड़े फेमिनिन नेचर के हो जाओगे। फेमिनिन नेचर क्या है? फेमिनिन नेचर है आपके इमोशंस। आप थोड़े इमोशनल जो है, इमोशनल होके ही चीजों को समझेंगे, उनके बारे में आप विचार करोगे। और वही अगर दूसरी तरफ देखें, अगर राइट हैंड साइड पे आप वॉच पहनते हैं, तो वो एक्टिव होता है आपका मैस्कुलिन नेचर। लॉजिकल ब्रेन आपका एक्टिव होगा तब। लॉजिकल ब्रेन क्या होगा? आपकी जो स्टडी में भी हेल्प करेगा वो, लॉजिक्स में, आपके बिजनेस में हेल्प करेगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है। तो जहां भी आपको लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत है, वहां आपका जो वॉच है वो राइट हैंड साइड पहनना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, ठीक है, तो तब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो वॉच पहननी है। जिसको आप एक मतलब टिप समझ लीजिए कि ये आप चेंज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है। जैसे अगर स्टडी करनी है तो हम लोग राइट साइड बोलते हैं, बिजनेस के लिए राइट साइड बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत होती है उस टाइम पे। और अगर वही लेफ्ट साइड पे आप पहनते हैं, तो उसके लिए होता है कि आपको इमोशनल जो है वो कनेक्शन बनाना है। ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। आगे है कि अगर जो स्लैंट्स हैं नंबर्स के, स्लैंट्स मीन्स कि मानो 6 नंबर लिखा है तो वो राइट साइड की तरफ गिर रहा है,
एक तो हो गया कि सीधा लिखा है 6 नंबर सपोज, एक होता है लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, एक होता है राइट साइड की तरफ जा रहा है। आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर तो आपका जो नंबर्स हैं वॉच के वो राइट साइड की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप हेल्पफुल नेचर के हो जाओगे। जिस नंबर पे भी वो स्लैंट राइट साइड पे जा रहा है, मान लो 6 नंबर पे वो राइट साइड पे जा रहा है, तो आपका मैनिफेस्टेशन क्या होगा। हर नंबर का अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। अगर 6 नंबर आपका थोड़ा राइट साइड की तरफ झुका हुआ है, तो आपका मैनिफेस्टेशन होगा कि आप लोगों को रिलेशनशिप्स में भी उनकी हेल्प करेंगे। सपोज कर लीजिए कि किसी में लड़ाई हो गई दोनों में, तो आप उनकी हेल्प जरूर करोगे। कि कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो वो आपके पास आएगा तो आप उसकी हेल्प जरूर करोगे। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन होगा कि आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर देंगे, जिस नंबर पे भी वो पर्टिकुलर ट्रेट है। और एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे थोड़ा, यानी लोग आपसे जो है वो चीजें डिस्कस करना शुरू कर देंगे और आप भी अपनी चीजें जो है शेयर करनी शुरू हो जाएंगे। थोड़ा मिलना आपका अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा लोगों के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर बैकग्राउंड आपकी फ्लावर्स है तो उसका क्या मैनिफेस्टेशन है। मोस्टली गर्ल्स को पसंद आती है ये, बीच में क्यूट से फ्लावर्स बने होते हैं, है ना। तो उसका मीनिंग क्या होता है, दे आर अटेंशन सीकर्स। और आपने देखा भी होगा, मोस्टली गर्ल्स होती भी है ना अटेंशन सीकर्स। तो उनको चाहिए कि लोग उनको अटेंशन दें। दूसरा, उनको नेचर से बहुत प्यार हो जाता है, नेचर के पास रहना पसंद करते हैं, फूलों के पास, है ना, गार्डन्स में इनको जाना पसंद आता है। यानी वो नेचर से उनको बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। और दूसरा, उनको अटेंशन चाहिए और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। और ये अगर हमारे पास नहीं भी है ना फ्लावर्स, तो आपको पता होगा कि गर्ल्स मोस्टली जो छोटी होती है, टीनेजर्स आपने देखा होगा, तो वो वही पसंद करेंगी। और ये सारे ट्रेड्स उनमें ऑलरेडी होते हैं। और तीसरा, अगर माउंटेन्स हैं गड़ी में ना, कई बार आपने देखा होगा माउंटेन्स बने होते हैं, सीनरीज बनी होती है। अगर माउंटेन्स हैं तो उसका मीनिंग है कि आप कोई भी हर्डल, कोई भी ऑब्स्टेकल अगर आपके रास्ते में आता है तो आप उसको क्रॉस कर लोगे, आप उसको ओवरकम कर लोगे। बेनिफिशियल है ये भी। कोई भी रुकावटें आएंगी तो आप उनको जो है आराम से क्रॉस कर लोगे। लेकिन वो डिपेंड करेगा और भी चीजों के ऊपर, लेकिन माउंटेन्स का मैनिफेस्टेशन यही है। अब हम डिस्कस करते हैं क्लॉक के बारे में। आपने देखा होगा पेंडुलम क्लॉक, जिसके नीचे एक पेंडुलम बना होता है, राउंड सी क्लॉक होती है बड़ी सी, नीचे पेंडुलम बना होता है एक। और वो पेंडुलम मोस्टली चलता रहता है लेफ्ट राइट, है ना। देखा होगा मोस्टली हम में से सबने वो चीज देखी होती है। तो उसका क्या मैनिफेस्टेशन है, अगर किसी को याद आ रहा होगा, तो पेंडुलम क्लॉक हम मोस्टली हॉरर मूवीज में देखते हैं। याद है, सबने देखी होंगी पुरानी मूवीज, है ना, हॉरर मूवीज। तो उनमें हमने देखा है कि हाँ वो आवाजें भी आती चलती है और वो पेंडुलम भी चलता रहता है। एक तो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है इस क्लॉक का, कि ये सुपर नेचुरल पावर्स को भी अट्रैक्ट करती है। ये सच है। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, अगर किसी के घर में भी ये ऐसी क्लॉक है जिसमें पेंडुलम है, तो उन्होंने ये चीजें एक्सपीरियंस की होंगी कि कहीं ना कहीं उनको फील होता होगा कि घर में कुछ है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करती हैं सुपर नेचुरल पावर्स को। सेकंड क्या है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली आपने देखा होगा कि पेंडुलम चलता रहता है, तो पूरी की पूरी फैमिली छोटी से छोटी चीजों में भी बिजी रहेगी। यानी आपको रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीजों में अगर एक ही प्रॉब्लम है, तो सारे जो है पूरी फैमिली की वो प्रॉब्लम बन के रह जाती है। तो आप उस पर्टिकुलर चीज में जो है वो बिजी हो जाओगे। तो इससे क्या होगा कि कई बार बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकल जाती हैं। अब अगर हमने रिस्ट वॉच की बात करी, तो वो तो आपके ऊपर असर कर रही है। लेकिन अगर हम क्लॉक की बात कर रहे हैं जो आपके घर में लगी हुई है, तो घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको ही वो
जो है करेगी, सबको अफेक्ट करेगी वो, ये प्रॉब्लम आएगी। तो कभी भी पेंडुलम क्लॉक आप अपने घर पे नहीं रखिए, अच्छी चीज होगी। और वही बात है कि हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव साइड है। अगर हम बोलें कि नेगेटिव है, हमें पता चल गया कि बिजी हो जाएंगे सारे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो घर में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एक इसकी अच्छा पॉइंट भी है, कहाँ रखनी चाहिए कि हमें वेल्थ मिले, पैसा आए, वो डिटेल हमारा कोर्स में है। जो भी चीज है उसका पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, वो हम तब सीखेंगे। डेफिनेटली मैम, डायरेक्शंस भी बहुत मैटर करती हैं। आपका क्लॉक राइट। कैसा है वो एक अलग चीज है, कहाँ पर प्लेसमेंट है वो एक अलग चीज है। कोई भी चीज फाइन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बन सकती है, या नेगेटिव है चीज तो पॉजिटिव भी बन सकती पॉजिटिव। है। ये सब चीजें आपको कोर्स में बताई जाएंगी, तो प्लीज चैट बॉक्स में आपको नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर 4532 ओनली कोर्स फीस है, जिस पर आपको सब कुछ मिलेगा। इवन एक कंसल्टेशन ही मिनिमम 5100 से शुरू होकर 10,000 20,000 तक जाती है, और आपको उससे भी कम में पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसे सीखकर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं और अपने लिए भी एक सही वॉच सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये सब चीजें एक छोटे से कोर्स से जान सकते हैं। आपको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी सपोर्ट मिलेगा। आप चैट बॉक्स में हमारा ये बैनर देख सकते हैं, उस पर नंबर्स मेंशन है, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना नंबर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी अभी जो भी मैम ने डिटेल्स दी वॉच के बारे में, अगर ऐसी वॉच या क्लॉक आपके पास है और आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए कि आप भी उस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं या उस तरह की वाइब्रेशंस आपको भी मिल रही है। अगर इस तरह की वॉच या क्लॉक आपके पास है। जी मैम। मैम किसी की क्वेरी हो तो। अगर कोर्स से रिलेटेड किसी की क्वेरी है या फिर वॉच से रिलेटेड किसी की क्वेरी है, तो वो लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो। जी, कोई भी क्वेरी है अगर किसी भी तरीके की, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक मैम अभी किसी की कोई क्वेरी नहीं है, वॉच भी किसी की मैच नहीं कर रही है, या फिर जिस तरह की वॉच अभी आपने बताई है तो वो लोगों के पास नहीं है। होंगी नहीं। मैम थोड़ा सा कोर्स का कंटेंट आप बता दीजिए कि क्या क्या आप सिखाने वाले हैं कोर्स में, जिससे कि वो डिटेल पता चल सके। जी, इसमें मैम एक तो रेमेडीज होंगी, है ना, वो आपको पता खुद ही चल जाएगा कि कौन सी वॉच से क्या आप प्रॉब्लम इश्यूज जो हैं वो ठीक कर सकते हैं, खुद के भी और जो आपके रिलेटिव्स हैं जहाँ नोन है उनके भी। दूसरा है कि इनमें जैसे साइज कौन सा होना चाहिए क्लॉक का, उसका डायल कैसा होना चाहिए, डायल का जो है मेन शेप कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ओवल होना चाहिए या सर्कुलर होना चाहिए। कई बार देखा होगा आपने, हेक्सागोन होता है, 6 साइड्स बनी होती हैं क्लॉक की, कई बार ऑक्टागोन होता है। तो वो हम डिस्कस डिटेल में करेंगे कि कौन सा अच्छा है। और ये नहीं है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, एक पर्टिकुलर काम के लिए कौन सी वॉच अच्छी है वो मैटर करता है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रैप कौन सा होना चाहिए, हो सकता है कि लेदर का अलग मैनिफेस्टेशन है, जैसे स्टोन का अलग है, नायलन का अलग है, रबर का अलग है। तो एक ये चीजें हो जाएंगी, ये डिस्कशन होगी इस पे। जो हैंड्स हैं हर क्लॉक में, जैसे मिनट हैंड है, आवर हैंड है, सेकंड हैंड है, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो क्रोनोग्राफ हैं उनके बीच में जैसे सर्कल बने होते हैं, उन पे डिस्कशन होगी। उसके ऊपर फिर ये होगा कि रेडियम वॉच है तो उसका क्या मैनिफेस्टेशन है, जितने भी नंबर्स हैं हर नंबर क्या बताता है, हर नंबर का अलग अलग मैनिफेस्टेशन होगा, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी ओवरऑल जो भी वॉच में हो सकता है, जैसे सोलर वॉच है, जब बैटरी ओरिएंटेड वॉच है, जहाँ कुछ ऑटोमेटिक वॉचेस हैं, इनके अलावा जो क्लॉक्स हैं घर में, कौन सी क्लॉक लगानी चाहिए कौन सी नहीं लगानी चाहिए, तो आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। यानी हम लोग आपको इतना पढ़ा देंगे कि आप खुद ही अपनी जो है वो चीजें ठीक कर लोगे, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
बेसिकली मैम वॉच के बारे में इतना जान जाएंगे जो आज तक शायद किसी ने देखी भी नहीं होंगी, सुनी भी नहीं होंगी। आपको हर तरह की नॉलेज मिलेगी हर तरह की वॉच के बारे में। मैम एक क्वेश्चन है, कैन वी वियर ब्लैक स्ट्रैप बेल्ट वॉच लाइक ए स्मार्ट वॉच? क्या हम ब्लैक स्ट्रैप वाली जो बेल्ट वाली वॉच होती है पहन सकते हैं स्मार्ट वॉच की तरह? किसी का क्वेश्चन है, क्या वो पहनना ठीक? स्मार्ट वॉच उनकी है स्मार्ट वॉच है। हाँ मतलब उन्होंने ब्लैक स्ट्रैप के बारे में पूछा है, क्या वो पहनना ठीक रहता है? बस मैम प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। मेन तो यही बात है कि अगर स्मार्ट वॉच है तो ऑब्वियसली उसका अलग मैनिफेस्टेशन है, लेकिन जो स्ट्रैप ब्लैक है तो फिर वो ब्लैक वाले जो है उनमें वो जो है ट्रेड्स आएंगे। जैसे हमने पहले ही बोला है कि थोड़ी रिजिडिटी होगी, है ना, ये चीजें तो आएंगी। तो ये बेसिकली उनके ऊपर ब्लैक है। बेल्ट भी डिपेंड करेगी कि आपकी वॉच कैसी है। ओवरऑल वॉच का रिव्यू करके ही ये चीज बताई जा सकती है कि वो आपके लिए अच्छी है या प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सारी चीजें आप कोर्स में जान सकते हैं। अभी किसी की वॉच से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। कोई भी कुछ जानना चाहता है अगर वॉच के बारे में? बाकी हर कलर ना कुछ बता रहा है, हर कलर का अपना मैनिफेस्टेशन है। तो जब आप सारे कलर से पढ़ लेंगे तो फिर अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। और अगर स्मार्ट वॉच है तो उसमें तो बहुत सारे कलर्स आप चेंज कर सकते हो स्ट्रैप के, है ना। तो वो डिपेंड करेगा बाद में कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, तो वो पढ़ने के बाद आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि मेरे को कौन सी बांधनी चाहिए। जी देवेंद्र जी म्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम देवेंद्र बोल रहा हूँ रुड़की उत्तराखंड जी। से। मैम एक्चुअली मैं बहुत लेट ही ज्वाइन किया क्लास, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था और अचानक ही फिर घर में आना पड़ा क्लास अटेंड करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जो पर्सन वॉच नहीं पहनते हैं उनके साथ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अगर उनको पहनना है तो किस तरह की पहननी चाहिए? सर जो पहनते ही नहीं है, मैंने पहले भी बोला था कि उनकी लाइफ मैम में जो मैं क्लास सबसे, अटेंड नहीं कर पाया था। जी मैं सर बता रही हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कमिटमेंट की। वो अपनी ओके। लाइफ के लिए ही कमिटेड नहीं होते हैं। क्या करना शुरू कर देंगे, वो आज का काम कल पे टालना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा सर, आपके साथ अगर कोई भी इंसान बैठा है और अगर उसने वॉच पहनी है तो आपने देखा होगा बार बार उनका ध्यान अपनी वॉच पे जाता है, कितना टाइम हो गया। जी जी जी। मोबाइल पे नहीं जाएगा, मोबाइल पे वो यस टाइम मैम। देखने के लिए मोबाइल नहीं पकड़ेंगे। मे भी यस कोई मैम। वाइब्रेशन हुआ जो नोटिफिकेशन आया उसके लिए देख लेंगे, लेकिन टाइम यस देखने के मैम। लिए अगर वॉच पहनी है तो हाथ पे बार बार ध्यान जाएगा। यानी जी। उसका सबकॉन्शियस माइंड में ही वो प्रोग्रामिंग हो जाती है जब आप वॉच पहनते हो कि टाइम हो रहा है, मुझे जानना है, मुझे ये काम करना है। तो आप यस खुद मैम। देखिए, लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, सिंपल सी बात है। वॉच पहननी है तो आप खुद ब खुद ही काम टाइम पे करना शुरू कर देंगे। और जब एक यस मैम। कमिटमेंट आएगी कि मैंने ये टाइम हो रहा है, मैंने ये काम करना है, तो आप मतलब साथ साथ आप खुद ही देख लीजिए कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे जब आप उनको टाइम जी दोगे। जी जी। जी लेकिन जहाँ काम है, मीटिंग है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, टाइम उस पे वेस्ट जी। हो रहा है, आपको ध्यान में हम्म। ही नहीं है, तो आप खुद ही हम्म। सोचिए फिर कि लॉस तो जी। होगा ही ना। तो ये हाँ सर यस मैम। मैनिफेस्टेशन है, ओके। बांधनी चाहिए। ना तो मैम फाइनेंशियल और इश्यूज भी फिर ये इससे सॉल्व। मेल पर्सन को कौन से कलर की मतलब किस तरह का शूट करता है, मतलब हर एक को कोई सा भी कलर शूट करेगा या मतलब डिफरेंट होता है? सर वो रिक्वायरमेंट ही अलग है सबकी, मेल ओके। फीमेल का इसमें जो कुछ है ही नहीं। इसमें नहीं। क्योंकि जी। अगर हम देखें ना कि मैस्कुलिन एनर्जी है वो मेल की, यस हम मैम। बोलते हैं कि हाँ उसने हम्म। बिजनेस करना है, उसने काम करना है, तो आजकल यस मैम। लेडीज भी तो कर रही हैं। जी। तो अगर हम इसमें हम सिर्फ एनर्जीज को देखते हैं कि आपको कौन सी एनर्जी चाहिए। अगर आपने ओके। बिजनेस जाके ज्वाइन करना है, जब बाहर जाके पैसा कमाना है, तो हमें मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए। अगर हमने ओके। किसी के रिलेशनशिप किसी से निभाना है, फैमिली को टाइम देना हम्म। है, तो आपको हम्म। फैमिली एनर्जी चाहिए। बेशक आप ओके। मेल हो या फीमेल हो। तो हम्म। वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन की रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। जी। ये चीज होगी जैसे सर। मुझे एज ए टीचिंग लाइन में हूँ, बट मेरे को एज ए हीलर वर्क करना है, तो जी उसके लिए सर। मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि कम्युनिकेशंस ज़्यादा होगा, गैदरिंग करनी होगी, तो उसमें मेरे को आगे क्या करना होगा, कुछ ऐसा उसमें तो सर हो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। जी। गैदरिंग मैम करनी है अभी तो। कंटिन्यू नहीं, अभी कंटिन्यू चल रहा है वो प्रोसेस कि जून से मैं कोर्सेज पे कोर्सेज, मैं ओक्कल साइंस की कोर्सेज काफ़ी नॉलेज ले रहा हूँ अभी।
तो जी सर। जस्ट आपका भी मैंने एक बार देखा था, तो अचानक मतलब अचानक वो कल या आज मॉर्निंग में मैसेज आया था। तो पता नहीं था मुझे कि हाँ भाई किस चीज़ का मैसेज है, मुझे मैं भूल गया था मैं कि किस चीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो देखा तो मतलब लास्ट टाइम में कि हाँ भाई अच्छा कोर्स है। लेकिन अभी मैं एक दो कोर्स हैं जो जिनमें इन्वॉल्व हूँ, तो कोर्स करना है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूंगा मैम। हाँ सर अभी ना किसी ने पूछा है कि दीप्ति मैम, किसी ने ये पूछा है कि हम 50,000 है वो हम कैसे अर्न कर सकते हैं इससे। जी मैम, आप लोग कंसल्टेशंस ले सकते हैं। मैंने जैसे अभी बताया भी था सभी को कि नॉर्मल कंसल्टेशन फी ही आपकी 50-100 से शुरू होती है वॉच एनालिसिस के लिए। और फिर वो अप टू द मार्क कहीं तक भी जाएगी जहां तक कि आपकी नॉलेज जाएगी। सीधी बात है, जैसे जैसे आपकी नॉलेज गेन करते yes, जाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होती जाएगी। देन दूसरा होता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जैसे कि एस्ट्रोसेज है या फिर एस्ट्रोटॉक है, आप इन प्लेटफॉर्म से जुड़कर भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप टीचिंग की लाइन में भी आ सकते हैं डेफिनेटली। तो इस तरह के ये 3 प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट, आप अपनी कंसल्टेशंस ले सकते हैं। दूसरा, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और तीसरा, देन आप एक्सपीरियंस के बाद टीचिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से 50K अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। बट हाँ, किसी भी कोर्स को अगर आप करते हैं और जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी चीज आपको पैसा नहीं देगा। तो किसी भी चीज के लिए पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ट्वेंटी। जरूरी। तो प्रैक्टिस के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी पर्सन अगर सिर्फ पढ़ के निकल गया कि ठीक है अर्निंग शुरू कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आप पहले पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, देन आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इजीली। और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अवेलेबल रहता है। आपको कोर्स के बाद में भी कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में प्लीज पोस्ट कीजिए। मैम आपको रिप्लाई देंगी किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप हैं। ठीक है। तो मैम कोई बड़ी बात नहीं है 50K अर्न करना, बस डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी मेहनत आपके साथ ही रहेगी। ठीक है। आपने एक बार नॉलेज ले ली तो आप उसको कितना बढ़ा सकते हैं वो आपकी प्रैक्टिस ही मैटर करेगी। राइट। मैम कोर्स में सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होगा लास्ट में? जी। जी सर, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स ओके। भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी भी मिलेगी। यस मैम। 10 डेज की क्लासेस होंगी सर। ओके, 10 डेज की क्लास होगी। जी। और टाइमिंग ये कंटिन्यू होगा या कैसे मैम? सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी। और बीच में अगर कोई फेस्टिवल वगैरह है तो उसका ऑफ रहेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। या और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है? आप लोग अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। या फिर आपको जो चैट में एक पैम्पलेट दिया गया है वहां पर भी नंबर्स मेंशन है, आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर आपको जो भी वेबिनार्स हैं उनके लिंक भी मिलते रहेंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हमारे मिस्टिकल मॉन्क्स के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। अभी किसी की कोई क्वेरी है जो मैम से करना चाहते हैं तो प्लीज वो हैंड रेज कर लीजिए। मैम लास्ट आप किसी को क्या टिप देना चाहेंगी? एक टिप सभी के लिए दे दीजिए, देन फिर हम कोई भी एक छोटी टिप जिससे सभी की हेल्प हो सके। एक तो मैम जो मैंने बताया था कि पहननी कहाँ चाहिए, जी। लेफ्ट में पहननी चाहिए कि राइट, वो जो पहनते हैं ना वो अगर आज से ही कोशिश कर लें। पहली तो बात है कि एक दिन में मिनिमम 7 to 8 आवर्स जो है वो पहन के रखें घड़ी को, तभी उसकी एनर्जी जो है वो आपके साथ जो है वो मैच करना शुरू करती है। ठीक है। और अगर मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग है, पढ़ना है, बिजनेस में जाना है, कोई बिजनेस डील करनी है, जब बच्चों को पढ़ाना भी है, कुछ भी अगर ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको काम करना है, तो राइट साइड ही घड़ी को पहनिए। और अगर फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, कहीं पार्टी पे जा रहे हैं, सिंपल कैजुअली घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करना है अगर, तो लेफ्ट साइड घड़ी को पहनिए। और हर रोज घड़ी पहनिए, 7 to 8 आवर्स तो दिन में पहनिए ही इसको।
जी आप मैम। अगर 1 वीक भी करते हो तो पहले दिन से ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि राइट और लेफ्ट में क्या डिफरेंस है। आप खुद इसको जो चेंज को फील करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप फील करेंगे। राइट साइड पहनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। बेसिकली आप सिर्फ अवेलेबल जो भी आपकी वॉच है उसको राइट या लेफ्ट हैंड में पहनकर भी डिफरेंस देख सकते हैं इजीली। ठीक है। मैम अभी किसी ने हैंड रेज किया था, मैंने अनम्यूट भी किया। MG, आई थिंक वो लॉग आउट हो गया। एक सेकेंड। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। MG। मैम शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, तो अभी हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सभी को मैं अनम्यूट कर देती हूँ एक बार ही। Oh, ma'am. मैम, राधे राधे जी मैम। रूपा मैम। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, अभी आपने कहा कि फॉर बिजनेस एंड ऑल राइट हैंड साइड मींस राइट हैंड में घड़ी पहननी चाहिए, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम टू वेयर इट, के कभी भी चेंज कर सकते हैं? मैम जैसे काम ही, अगर आपको काम ही कर रहे हो आप तो आप राइट साइड ही पहनिए। टाइम का कुछ नहीं है इसमें, जब भी आपने नहीं नहीं, काम करना है। इज देयर अ स्पेसिफिक दिस थिंग, लाइक जैसे हम न्यूमरोलॉजी में नेम चेंज, जब व्हेन वी वांट टू डू अ नेम चेंज स्पेलिंग, वी जनरली स्टार्ट ऑन अ न्यू मून और अ फुल मून डे, तो नो मैम, सेम? नथिंग लाइक दैट। नहीं, क्योंकि अभी रिस्ट आपने वॉच कहा तो मैंने, रेमेडीज इज, दे आर वेरी सिंपल। बस पहनो नहीं और एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। नहीं, क्योंकि अभी मैम आप बोली और मैंने राइट हैंड में पहन लिया। आई जनरली बचपन से मैं लेफ्ट हैंड में ही पहनती आई हूँ, लेकिन अभी आपने मोस्टली कहा तो मैंने सभी अभी लेफ्ट में पहनते हैं। राइट हैंड में पहन ली। नो प्रॉब्लम मैम, यू विल सी द डिफरेंस। बचपन से ओके। यू विल सी द डिफरेंस मैम। हाँ, लेकिन अगर फैमिली के साथ टाइम बिताना है तो लेफ्ट से लेफ्ट में डालिए। घूमने नहीं नहीं, जाना है कहीं पे तो मैं लेफ्ट फैमिली में के जाए। साथ भी टाइम बिताती हूँ। आई डू माई फैमिली ड्यूटीज ऑल्सो वे, वो भी करती हूँ। तो अभी थोड़ा काम काम करना है तो राइट हैंड काम में के पहन। टाइम तो मैम राइट में, आप खुद देखिए मैम, आपकी लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाएगी। एक्चुअली बट देन राइटिंग एंड ऑल चलेगा, क्योंकि एवरी मोस्टली पीपल आर राइट, दे राइट विद द राइट हैंड, तो भी राइट हैंड में पहनेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, बिकॉज यू जनरली राइट विद द राइट हैंड। इसकी मैम मैनिफेस्टेशन ही अलग है। जो वॉच की बात है ना, वो किसी के साथ भी हम लोग को रिलेट नहीं अच्छा, करते बाय हैं। द वे, एंटायरली डिफरेंट साइंस। आई डिड नॉट गेट द टाइमिंग्स ऑफ योर क्लास। 9 to 10 मैम। 9 PM से ही स्टार्ट। 9 PM। एंड कब से स्टार्ट करें? 15th। 15 लेट मी शेयर द टेम्पलेट अगेन। ट्यूसडे? 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, 9 PM टाइमिंग अक्टूबर? रहेगी। और आपको वीडियोस तो मिलेंगी ही अगर कोई क्लास मिस कर जाते हैं तो। ठीक है, PDFs भी मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप फैसिलिटी भी मिलेगी। नहीं, वो तो मैम अभी भी मिल रही है, आपके पहले प्रोनोलॉजी के क्लास की नोट्स वगैरह सब अभी है मेरे पास, आई एम जी मैम। सिटिंग एंड स्टडीइंग दैट। जी मैम, तो वो आपको सब पता ही है, आपको एक्सपीरियंस है तो ये और सब। ये एक ही क्लास है ना, उसके बाद कोई एडवांस लेवल या ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, है? नहीं, कंप्लीट कोर्स है ये, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है। वन गो। अभी अभी मैम अभी दिवाली के टाइम पे नहीं, टाइम आई डू इट लेटर, आई डू इट नहीं, बिकॉज अभी मैम दिवाली आ रही है तो इट्स यस, डिफिकल्ट टू। इसीलिए ये भी हम भी वही थोड़ा सा डिले हो गया था, अदरवाइज हमें भी जल्दी स्टार्ट करना था। हाँ, थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये 10 दिन है तो इट विल गो टिल 25th तक। नहीं, आई डोंट हैव द मीन्स, वो कुछ ना कुछ है मेरा तो। अभी नहीं, आई डू द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज एटलीस्ट वो गरिमा मैम भेजती रहती है तो वो पता तो चली जाएगा, आई कम ऑनलाइन तो यस पता तो डेफिनेट। चल ही जाएगा। सो मे यस। बी इन दिसंबर, नवंबर में भी शायद नहीं होगा मेरे से, दिसंबर में शायद करना पड़ेगा मुझे। ओके। नवंबर में डिपेंड्स, नवंबर एंड में होगा तो आई कैन ज्वाइन, लेट्स सी। आई ओके कीप मैम। ज्वाइनिंग बिकॉज मुझे ये कोर्स करना है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, ये कोर्स तो मैं करूंगी ही, इट्स डेफिनेटली क्रेजी मैम। साइंस मैम। बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद चलिए, है। किसी की भी कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, कोर्स से रिलेटेड अगर है। जी आरती जी बताइए, कोर्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है। हाँ,
मैम मुझे कोर्स करना है, अमाउंट मुझे 15 को मिलेगा, तो मैं 15 को मॉर्निंग में पे करके करूँ? डेफिनेटली मैम कर सकते हैं आप, नंबर्स दिए गए हैं, वहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, वहां जी पर मैम, डिटेल्स ओके, शेयर। थैंक ठीक है जी मैम, जी, हम ओके। सभी को एक बारी अनम्यूट करते हैं, सभी लोग जोर से एक बारी राधे राधे बोल दीजिए। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर वेबिनार। मिस्टिकल मॉन्क्स के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते रहिए, नई नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। तो सभी को राधे राधे एंड शुभ रात्रि। शुभ राधे रात्रि। राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे शुभ एंड शुभ रात्रि। नाइट, गुड शुभ नाइट, रात्रि गुड मैम। नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ राधे रात्रि, राधे। शुभ रात्रि, राधे राधे राधे। राधे, वादे वादे, राधे राधे।